Oh my god, I'm again late. Oh wow, I'm right on time. Bring on the work, I can do everything today. So you have been told that in order to get success in your life, you need to be hardworking. You need to stay late and you need to say yes to all projects at office. What if I say that in order to get successful, you need to first streamline your personal discipline? So welcome back. My name is Mansi, and in today's video, we will discuss how these two lives are interrelated, inseparable. आपके पास एक ही सेट ऑफ ब्रेन है एंड उस सेट ऑफ ब्रेन में हमें हर एक चीज फिट करनी होती है. आपका डे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप अपने डे को किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं एंड एंड ऑफ द डे आपने पूरा दिन कैसे स्पेंड किया है, ये सारी चीजें लॉन्ग रन में डिसाइड करती है कि आप कितना प्रोफेशनली ग्रो करेंगे. एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं. आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो आइडल होगा ही जिसको आप एज एन इंस्पिरेशन ट्रीट करते हैं. सो क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट दैट पर्सन. थिंक अबाउट द पर्सन्स जर्नी. हाउ डिड दैट पर्सन स्टार्ट. उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया था कि दे आर नॉट गुड इनफ. बहुत बार उनको सेल्फ डाउट आया था. सो आप अपने ही आइडल के 24 आवर्स के स्केड्यूल को रिफ्लेक्ट कीजिए. आपके पास भी पूरे दिन में वही 24 आवर्स हैं और उनके पास भी अपने लाइफ के वही 24 आवर्स हैं, पर दोनों का अपने वक्त को स्पेंड करने का, अपने वक्त को इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है. तो आप समझेंगे कि उनके सोचने का तरीका बहुत अलग है किसी और के सोचने के तरीके से. क्या ये हमेशा से ऐसा था? प्रोबेबली नहीं. उन्होंने भी अपने माइंड को प्रैक्टिस कर करके चेंज किया है. उन्होंने अपने माइंड सेट पे काम किया है. उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी पे काम किया है. और ये काम उन्होंने तब किया है मे बी जब आपने इस बारे में सोचा भी नहीं था या आप उनकी लाइफ में आए भी नहीं थे. इसी वजह से जब आप उनसे मिले या जब आपने उनको एज एन इंस्पिरेशन देखा तो आपको ऑलरेडी उनकी एक परफेक्ट पिक्चर दिखी. बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, उसके पीछे की जो मेहनत है, बहुत बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ, यू फर्स्ट नीड टू discipline yourself in your personal life. So if you ask me a question, how your personal and professional lives are inseparable, I would say that your professional growth is not dependent on the desk. It is dependent on the time you spend before and after your shift timing. आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करते हैं और आप अपने दिन का एंड किस तरीके से करते हैं, इससे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन के लिए या फिर अपने करियर के लिए कितना ज्यादा सीरियस हैं. You remember the time when we used to go to school? We used to learn there. We used to attend lectures. But after that, we used to get our homework. और उस होमवर्क से हमें अपने सीखे हुए लेक्चर्स, अपने सीखे हुए टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलता था. एंड होमवर्क किसी को पसंद हो या ना हो, पर आज भी आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको अभी भी याद है, जिसके लिए आपको फिर से एक ब्रश अप करने की जरूरत नहीं है. और वो कैसे हो पाया? वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मे बी आप उस टॉपिक के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, आप उस टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी. आप डरे हुए थे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम्स में. जो भी रीजन रहा हो, आपकी प्रैक्टिस ने उस टॉपिक को इस तरीके से तराशा कि अभी तक आपके माइंड में वो चीजें याद हैं. सो अगर आपको फिर से अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, others are doing better than me and I'm not able to groom myself, it's because others are practicing and grooming themselves at home when you're not. Others are spending more time in developing themselves and you are taking responsibilities of everything else but yourself. So दोस्तों, आपके लिए आपका 9 आवर्स के शिफ्ट के पहले और बाद में टाइम स्पेंड करना अपने खुद की ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपना दिन खत्म करें उस टाइम पे आपको ऐसा फील हो कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट किया है, आपको अपने पर्सनल लाइफ में कुछ हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ हैबिट्स को इनकलकेट करना पड़ेगा. ऑफिस जाने से पहले या फिर सोने से पहले एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, कुछ एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन हमें करना है. आपको नई हैबिट कैसे बिल्ड करनी है? आप हैबिट स्टैक कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि आप डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं या फिर डेली चाय पीते हैं,
वो जो भी एक्टिविटी आपकी डेली बेसिस पे अब हो चुकी है, अनकॉन्शियसली आप करते ही हैं, उसके साथ में कोई एक हैबिट आप ऐड कर सकते हैं। आपके घर का स्केड्यूल आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, बट मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ। अगर आपको पता है कि हर दिन मैं ब्रश करने के बाद नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए, तो नहाने और ब्रश करने के बीच में आप वर्कआउट डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना ब्रश कंप्लीट करेंगे, आपको पता होगा कि मुझे पहले 10 मिनट्स होम वर्कआउट करना है, और इससे हेल्प ये मिलेगी, जब भी आप ब्रश करने जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि मुझे वर्कआउट करना है, एंड आप वो फर्स्ट कुछ टाइम के लिए फोर्सफुली करेंगे, बट आफ्टर दैट इट विल बिकम योर अनकॉन्शियस हैबिट, द वे यू ब्रश योर टीथ एंड बाथ। आप सोने से पहले एक हैबिट इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब भी आप बेड पे जाएंगे, बेड साइड हमेशा एक बुक रख सकते हैं, या फिर एक आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आपके फील्ड के एजुकेशनल वीडियोस आते हों, या फिर अगर आपने कोई कोर्स लिया है, आपको प्रॉमिस करना है खुद से सोने से पहले मैं 10 मिनट या एक जो लेक्चर है वो अटेंड करके ही सोऊंगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो करंट हैबिट्स है उसी में दूसरी हैबिट इंक्लूड करेंगे, और ऐसा करने से आपका ना तो डिसीजन मेकिंग में टाइम इन्वेस्ट होगा, ना ही आप डेली के स्ट्रगल में ये सोचेंगे कि अरे आज मुझे ये काम कैसे करना है। और अगर आपने इसको डिटर्मिनेशन के साथ कर लिया, तो जब आप उठेंगे या जब आप सोने जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक चीज आएगी कि आज मुझे ये चीज करनी ही करनी है। और जैसे जैसे आप ये करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखने लगेंगे और खुद के लिए एक रिस्पेक्ट आ जाएगी। बाहर के जितने भी कंपटीशन है, बाहर के जितने भी चैलेंजेस है, उससे लड़ने के लिए आपको एक छोटी सी हेल्प मिलेगी, खुद से हेल्प मिलेगी, खुद को अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। तो आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी, ये चीज भी एक एक्सपीरियंस ही है, करके देखिए आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रूम्ड इंडिविजुअल, एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल और एक इफेक्टिव इंडिविजुअल के तौर पे जाने जाते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कुछ चैलेंज लिए थे, और वो चैलेंज फ्री चैलेंज थे। वो आपके ऊपर था कि आपको क्या डिसाइड करना है, बट every day you need to do that one particular habit, or you need to do that one particular thing for the next 7 days। और मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 7 days तक एक बुक रीड करूंगी 10 मिनट्स के लिए, और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने उस 7 days की जर्नी में क्या सीखा आफ्टर रीडिंग दैट बुक। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, this is the book that I read and the title is The Magic of Thinking Big। Although इस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसी lessons मुझे सीखने के लिए मिले जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बट एक चीज जो मैं आप सबको एज ए मैसेज बताना चाहती हूँ कि इस टाइटल से ही आप समझ जाएंगे, अगर आपको ये टाइटल दिख रहा है, इस टाइटल से ही आप समझ जाएंगे कि अगर आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें अपने माइंड को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। हमारा माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, वो भटकना पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है कि हम नेगेटिव थॉट्स में जाएं, उसको पसंद है ख्याली पुलाव बनाना और उसी ख्याली पुलाव में हमेशा रहना। पर ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये हमारा ब्रेन है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करें और बोले कि ये कर जो मैंने तुझे कहा है करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। आई हैड कंप्लीटेड माय 7 days ऑफ बुक रीडिंग चैलेंज। पर आप सभी के लिए मैंने एक सेकंड सीक्वल वीडियो भी डाला था, जिसमें मैंने आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया था मेरे साथ बुक रीड करने के लिए। ये इसीलिए दिया था बिकॉज हमारे जो भी पर्सनल एनवायरनमेंट में चीजें चलती हैं, बहुत बार हमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत अलग बात पे हो सकते हैं, और वहां पे ऐसा आपको फील ना हो कि आप अकेले हो, ऐसा फील ना हो कि आपको कोई साथ में चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो डाली थी। तो आपको जब भी कभी भी ऐसा फील हो कि आप अकेले हैं, कभी भी ऐसा फील हो कि आपको एक कंपेनियनशिप की जरूरत है फॉर रीडिंग अ बुक, यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप सबसे कि आप भी अपनी लाइफ में 10 मिनट्स निकालिए, और वो 10 मिनट्स से आप देखेंगे वीक ओवर वीक, मंथ ओवर मंथ, जब आप कोई नया चैलेंज लेंगे, जब आप अपने लिए हर दिन वो 10 मिनट निकाल के कुछ नया सीखेंगे, पहली चीज आपको ये पता चलेगी कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे लैक कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस करने से आपको क्या अचीवमेंट मिली। सेकंड, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और डिसिप्लिन्ड होते जा रहे हैं, आप और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। मैं हमेशा हर वीक में आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए लेकर आती रहूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और इस तरीके से हम सब मिलकर अपने खुद के करियर को, अपनी खुद की पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगे। ये जो ग्रूमिंग है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली होगी, बट इफेक्टिव होगी।